लहंगा में रूप छोड़ी रंगीले। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कश्चन तुम्हारा हाल चाल, मैं छू तुम्हार दगड़ी संतोष कांडपाल। उत्तराखंड का परंपरागत परिधान आदर्शता वहाँ के बासिंदों की जीवन शैली के साथ ही वहाँ की प्रजातीय समुदाय की विशिष्ट संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करता है। रंगवाली पिछौड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग का एक परंपरागत परिधान है, जिसको कोई विशेष धार्मिक एवं सामाजिक उत्सव जैसे परिणय, यज्ञोपवीत, नामकरण, संस्कार व तीज त्योहार आदि में ओढ़ा जाता है। यह परिधान कुमाऊं की परंपरागत को जीवंत बनाए हुए है और यह यहाँ की संस्कृति पहचान के रूप में मजबूती से जुड़ा हुआ है। रंगवाली पिछौड़ा महिलाओं द्वारा ओढ़ना कुमाऊनी परिणयोत्सव में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शगुन के साथ साथ वहाँ की विशिष्ट परंपराओं का भी द्योतक है। उम्र की सीमा से परे रंगवाली पिछौड़ा को कुमाऊं की हर एक महिला, चाहे वो नवयुवना हो या फिर बुजुर्ग, द्वारा विशिष्ट अवसर पर ओढ़ा जाता है। शादीशुदा महिलाओं में इस परिधान का एक विशेष अभिप्राय होता है और यह उनकी संपन्नता, उर्वरता और पारिवारिक खुशी का प्रतिरूपण करता है। रंगवाली पिछौड़ा कुर्मांचल के समृद्ध ट्रेडिशनल कल्चर का एक आदर्श नमूना है। रंगवाली पिछौड़ा सिर्फ दुल्हन का ही प्रतीकात्मक स्वरूप नहीं होता, वरन शादीशुदा महिलाओं के लिए भी विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक उपलक्ष्यों के अवसर पर इसका ओढ़ा जाना एक रीति रिवाज का द्योतक है। कुमाऊं के रीति रिवाज में प्रत्येक नवयुवक नवयुवती को उसके परिणय ग्रहण के शुभ अवसर पर दी गई मन भावना पारंपरिक परिधान रंगवाली पिछौड़ा उनके जीवन की एक अमूल्य निधि होती है। यहाँ की परंपरा में प्रत्येक महिला द्वारा ओढ़ी गई रंगवाली पिछौड़ा उनकी एक उत्कृष्ट अनमोल धरोहर होती है, क्योंकि इससे उनके स्वयं के परिणय की अनेकों सुखद संस्मरण और स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि रंगवाली पिछौड़ा उनके पास आजीवन रहती है। प्रायः प्रत्येक नवयुवना को रंगवाली पिछौड़ा उसके मायके की ओर से भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है, पर दुल्हन को अपनी ससुराल की ओर से भी और उसकी सास द्वारा प्रदत्त की जाती है। पारंपरिक रूप से रंगवाली पिछौड़ा हस्त निर्मित होता है, जिसे वानस्पतिक रंजकों से रंगा जाता है। तत्पश्चात उस पर बूटियाँ एवं अन्य आकृतियाँ हाथों से उकेरी जाती हैं। इनके निर्माण में केवल दो रंग सुर्ख लाल व केसरिया ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता में इन दोनों रंगों को मांगलिक माना गया है। सुर्ख लाल रंग ऊर्जा व वैभवमय दाम्पतिक जीवन का सूचक माना जाता है और केसरिया रंग पवित्र धार्मिकता एवं सांसारिक सुखों का द्योतक होता है। इन दो रंगों का संयुग्म महिला को अपने वैवाहिक जीवन में सौभाग्य प्रदान करता है। हालांकि रंगवाली पिछौड़ा एक सामान्य कपड़ा ही होता है, पर इसके रूपांकन का आभास एवं उत्सवमय प्रतीक प्रस्तुत करता है। रंगवाली पिछौड़ा एक दुपट्टा या स्टॉल होता है, जो कि आमतौर पर सफ़ेद मलमल या वायल का कपड़ा होता है, जिस पर पारंपरिक रूपांकन कर उसे नयनाकर्षक व चुंबकीय मनमोहक स्वरूप दिया जाता है। रंगवाली पिछौड़ा को पारंपरिक लोक कला दर्शाते हुए रूपांकित किया जाता है। सफ़ेद मलमल या वायल के स्टोल को पहले हल्के केसरिया रंग में रंगोया जाता है और उसे रात भर सूखने को छोड़ दिया जाता है। फिर उस पर पारंपरिक लोक कला को चित्रित किया जाता है। संपूर्ण स्टॉल पर सुर्ख लाल रंग के असंख्य बूटियों को अंकित करते हैं। स्टॉल के मध्यवर्ती भाग में एक बृहत स्वास्तिक को आलेखित किया जाता है और जिसके चारों वृत्तखंडों पर क्रमशः सूर्य, शंख, घंटी एवं लक्ष्मी को उकेरा जाता है। स्वास्तिक के मध्य में ओम आलेखित किया जाता है। स्वास्तिक को सिर्फ बूटियों से ही नहीं बनाया जाता, वरन इसमें फूल पत्तों को भी उकेरा जाता है। इन प्रतीकों का एक विशेष महत्व होता है। ये किसी भी स्त्री की संपन्नता, उर्वरता और पारिवारिक खुशी को प्रतिरूपित करता है। पिछौड़ा के मध्यवर्ती भाग में स्थित प्रतीकों के विशिष्ट अभिप्राय होते हैं। स्वास्तिक देवी देवताओं का प्रतीक होता है, जो कि मनुष्य में कर्मयोग की भावना को दर्शाता है, जिसकी चारों भुजाएं खुशहाली और संपन्नता की द्योतक होती हैं। स्वास्तिक के ठीक मध्य स्थित ओम चैतन्य और आध्यात्मिक अस्तित्व का द्योतक माना जाता है। स्वास्तिक के प्रथम भाग में स्थित सूर्यपुत्र के सुख और संपन्नता को दर्शाता है। द्वितीय वृत्तखंड में स्थित घंटी स्वयं की संपन्नता को सूचक होता है। तृतीय व चतुर्थ वृत्तखंडों में स्थित शंख व लक्ष्मी क्रमशः धार्मिकता व वैभव का सूचक हैं। इस बृहद गूढ़ अवधारणा को चारों ओर से चमकीली किनारी से सुसज्जित किया जाता है।
जिसके वास्ते इस अवधारणा को सुनहरे या रंजक रंग के चमकीले झालर की किनारी से शोभित किया जाता है, जो कि इसे सोने पर सुहागा के रूप में निरूपित करता है। अतः इस परिधान के चारों ओर गोल्डन या सिल्वर कलर के चमकीले किनारे इसे अत्यधिक मनभावन व आकर्षक बना देती हैं। आजकल पिछौड़ा के बॉर्डर्स को अतिरिक्त साज सज्जा देने हेतु बेल बूटेदार कपड़ों या फूलदार आकृति से अलंकृत किया जाता है। साथ ही उनमें एक्सक्लूसिव लुक देने के लिए अतिरिक्त साज सज्जा जैसे ऊपरी भूषणों युक्त फूलदार आकृति, विभिन्न किस्मों की छटाई, जरी वर्क, मनके या सितारे आदि से भी विभूषित किया जाने लगा है। किसी तीज त्यौहार के अवसर या अन्य उपलक्ष्यों पर इस परिधान से सुसज्जित महिलाएं या सामूहिक प्रभाव देखते ही बनता है, जो कि दिलो दिमाग पर अपनी एक विशिष्ट अनुभूति का एहसास कराता है और जिसका सामूहिक प्रभाव विस्मयकारी और अवर्णनीय है। रंग वाली पिछौड़ा कुमाऊं में किसी विशिष्ट पारिवारिक लम्हों जैसे परिणय, नामकरण, यज्ञोपवीत संस्कार व तीज त्यौहार आदि में ओढ़ा जाता है। यह परिधान कुमाऊं की परंपरा को जीवंत बनाए हुए है और यह यहाँ के सांस्कृतिक पहचान से मजबूती से जुड़ा हुआ है। रंग वाली पिछौड़ा का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं में ही है और बाहरी लोग इसे अनभिज्ञ होते हैं। हालांकि बाहरी लोगों को यह विशिष्ट परिधान बहुत लुभाता है और आकर्षित करता है। हालांकि वर्तमान में रंग वाली पिछौड़ा के प्रतिरूप पावरलूम निर्मित या कहिए कि डुप्लीकेट ने मार्केट में अपनी घुसपैठ बनाई हुई है। आजकल की तीव्र भागम भाग वाली जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी के चलते व्यवस्था उन्हें इन रंगवाली पिछौड़ी के प्रतिरूप से ही काम चलाना पड़ता है। इस रंगवाली पिछौड़ी के प्रतिरूप से काम तो चल जाता है, पर इससे वह निखार नहीं आता जो कि परंपरागत हस्तनिर्मित परिधान में दिखाई पड़ता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, अहम कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।